केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल्द होगा फेरबदल। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिल सकती है कैबिनेट में जगह। भाजपा में शामिल होने के 15 महीने बाद मोदी कैबिनेट में जगह मिलने की पूरी उम्मीद। दो दिवसीय गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। कोरोना के केसों में जारी है गिरावट। 24 घंटे में 80,834 नए मामले, 3,303 मरीजों की मौत। 24 घंटे में 1,32,062 लोग हुए ठीक। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। सीधे लिए चलेंगे आपको राजधानी, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारियां दे रहे। क्या कुछ कह रहे हैं? दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ने लग गए फिर से, तो हमें इस पे फिर से रिस्ट्रिक्शन और सख्त करनी पड़ेगी। इसलिए मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि सभी मार्केट एसोसिएशन, सभी दुकानदार और सबसे गुजारिश है भीड़ ना होने दें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सब दुकान वाले अपनी अपनी दुकानों के अंदर मास्क भी रखें। किसी ने मास्क नहीं पहना हो तो मास्क उसको ऑफर कर दें। हफ्ते में जो वीकली मार्केट्स है वो अलाउ की जा रही है, लेकिन एक जोन में एक दिन में एक ही वीकली मार्केट अलाउ की जाएगी। जो शादियां हैं वो पूरी तरह से अभी पब्लिक प्लेसेस के ऊपर शादियां नहीं हो सकती, बैंकेट हॉल में, मैरिज हॉल में, होटल वगैरह में। अगर शादियां होनी है तो 20 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे और घर पे या कोर्ट में ही हो सकती है। फ्यूनरल लास्ट राइट्स में 20 से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति नहीं हो सकती। दिल्ली मेट्रो में 50% कैपेसिटी, दिल्ली की बसों में 50% कैपेसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो, ई रिक्शा वगैरह ये भी अलाउड है, लेकिन सबकी अपनी ऑटो और ई रिक्शा में 2 पैसेंजर्स, टैक्सीज में 2 पैसेंजर्स, फटफट सेवा में 2 पैसेंजर्स, हर एक का एक वो, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, उसका एक उसकी डिटेल्स दी गई हैं। और रिलीजियस प्लेसेस खोले जा रहे हैं पर विजिटर्स अभी फिलहाल अलाउड नहीं होंगे। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे थे कि एक हफ्ते के लिए मार्केट और मार्केट के साथ सभी मॉल्स को पूरी क्षमता के साथ खोलने की आजादी दे रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक हफ्ते के लिए है। ऑब्जर्वेशन के तौर पर इसको देखा जाएगा। अगर आंकड़े बढ़ते हुए दिखते हैं तो फिर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, यानी कुछ रियायतों के साथ फिर एक बार दिल्ली को थोड़ा और खोला जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ पाबंदियां ऐसी हैं जो लगातार बनी रहेंगी। उसको लेकर आगे चर्चा करेंगे और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज होती हुई और अब कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया है। कांग्रेस और शिवसेना में घमासान बढ़ता हुआ। आपको बता दें, लगातार महाराष्ट्र को लेकर के चर्चा तेज थी। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र में भी अब संकट बनता हुआ सरकार पर नजर आ रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। शिवसेना और कांग्रेस के बीच में रार, और उस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस लगातार सामंजस्य बिठाने की कोशिश में जुटी हुई है। आपको बता दें, कांग्रेस और शिवसेना में घमासान के बीच कांग्रेस ने बड़ा ऐलान करते हुए अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। नाना पटोले सीएम बनने की जो इच्छा है वो जाहिर कर दी है। आपको बता दें, नाना पटोले कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं महाराष्ट्र में, और इस बीच उन्होंने अपनी तरफ से इच्छा जाहिर कर दी है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि शुरुआती दौर में महाराष्ट्र में इस बात को लेकर चर्चा तेज थी कि हो सकता है मुख्यमंत्री कुछ वर्षों के लिए तीनों ही पार्टियों से बनाए जाएं, लेकिन बाद में ये अटकलें शांत हुई जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो शिवसेना से ही बनेगा। लेकिन ये जो 3 पार्टियों के मिलन से बनी सरकार थी, अब असमंजस की स्थिति इस सरकार के बीच में बनती हुई नजर आ रही है। शिवसेना और कांग्रेस के बीच में लगातार लड़ाई छिड़ती हुई। शुरुआती दौर में जब सरकार बनने की शुरुआत हुई थी, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रार की स्थिति उत्पन्न हुई, तो उस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का फैसला शिवसेना और कांग्रेस ने किया। हालांकि अजीत पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस से अलग होने की स्थिति भी लगातार उत्पन्न हुई जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन बाद में उन्होंने रिजाइन देते हुए फिर एक बार वापस राष्ट्रवादी कांग्रेस में एंट्री की, और उसके बाद देखा कि किस तरीके से सरकार किसी तरह महाराष्ट्र में बन गई। लेकिन लगातार राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात को लेकर के चिंता जाहिर कर रहे थे कि सरकार तो बन गई है, लेकिन ये कब तक चलेगी और कब तक
इन पार्टियों के बीच में घमासान नहीं होगा, यह देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन इस बीच आज एक खबर सामने आती हुई कि नाना पटोले ने अपनी तरफ से मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर कर दी है और इन सब के बीच अब कांग्रेस और शिवसेना फिर एक बार आमने सामने हो गए हैं।